दोस्तों आज की कहानी 8 साल के मासूम श्रेयांशु की है, जिसका कसूर सिर्फ इतना था, उसने अपनी माँ को ऐसा कुछ करते हुए देखा था जो कोई भी बच्चा कभी भी नहीं चाहेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हुआ था मासूम श्रेयांशु के साथ। कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर। 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कजन सिस्टर गई तो अंदर का मंजर देखकर वो सहम गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसके हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। जमीन पर एक चाकू भी पड़ा था। इसके साथ उस रूम में टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि छोटे बच्चे से भला ऐसी क्या नफरत थी जो उसे इतनी बुरी तरह मारा गया था। उसकी बॉडी के साथ ऐसी दरिंदगी की गई थी मानो मारने वाला चाहता था कि वो किसी भी कंडीशन में जिंदा ना बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की गई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिससे सबके होश उड़ गए। लेकिन ये जानने से पहले कहानी को शुरू करते हैं। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता के एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले घर की जांच की गई। घर की खिड़की दरवाजों से किसी भी तरह की जबरदस्ती अंदर आने का ट्राई नहीं दिख रहा था। घर का हर कीमती सामान भी अपने जगह पर था, कुछ चोरी भी नहीं हुआ था। घर पर एक पालतू कुत्ता भी था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था। लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मर्डर के बाद यानी मंगलवार 2 से 4 के बीच किसी ने भी कुत्ते को उस टाइम भौंकते नहीं सुना। उस मोहल्ले के सभी घर आपस में काफी सटे हुए भी हैं, इसलिए अगर वो कुत्ता भौंकता तो किसी न किसी को तो जरूर सुनाई देता। ना ही किसी की एंट्री, ना ही किसी तरह की लूटपाट और ना ही कुत्ते का भौंकना। ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि हत्यारा कोई घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके नंबर खंगालने शुरू किए ताकि कोई क्लू मिल सके। लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास मिला नहीं। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाशी करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले में लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दी। उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक हुआ। उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने उस वीडियो को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर मां ने पहचानने से तो मना कर दिया, लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उनके घर आना जाना था और जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं है, इसलिए पहले उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल निकलवाई, मगर उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे पता चले कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह का अफेयर है। लेकिन जब इशरत की डिटेल्स निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत की एक नंबर पर हर रोज घंटों बात होती थी, यहाँ तक कि देर रात 2 बजे तक उस नंबर पर बात होती थी। पुलिस ने जब नंबर चेक करवाया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो नंबर श्रेयांशु की माँ शांता का था, जिससे इशरत रोज घंटों बातें करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करवाए और वो मैसेजेस ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को खुद एक बार विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो। यहाँ तक कि उसमें कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी शेयर की गई थी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी, श्रेयांशु की माँ शांता का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने आस पड़ोस में इस बारे में पूछा तो किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इशरत अक्सर शांता के घर आती थी, शांता अक्सर इशरत के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ तक कि श्रेयांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने फिर श्रेयांशु के पिता पंकज से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसे पहले से पता था इन दोनों के बारे में, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। लेकिन इन सभी बात का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? और इशरत का फोन मर्डर के टाइम पे स्विच ऑफ था और सीसीटीवी कैमरे में उस टाइम पर उसी एरिया में उसी गली में दिखाई दी थी, इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए इशरत फिर शांता को उठाकर ले गए। पुलिस की पूछताछ में शांता टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें इशरत ने शांता का साथ दिया है। बस ये सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी, मगर अब सवाल आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। तो एक दिन श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ इशरत के साथ फिजिकली इस लेवल पर थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा बंद है या नहीं बंद है, और न ही ये देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। आप सोच कर देखिए,
एक 8 साल के बच्चे का ये सब देखना जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। एक तरफ वो समझ गया कि ये सब गलत है, पर वो बोले तो क्या बोले और किससे बोले। अपनी माँ को देखकर जो तकलीफ और दुख वो झेल रहा था वो समझ पाना मुश्किल था। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और नाराज और परेशान रहने लगा था। वही शांता को ये डर था कि कहीं उसका बेटा किसी को बता न दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारे हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने हाथों से ही अपने बेटे का सर पहले दीवार पर मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, उसके बाद भारी मूर्ति से उसके सर पर वार किया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो किचन जाकर चाकू ले आई और उसकी नस काट दी और इंतजार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। इशरत ही कैमरे में इसलिए कैप्चर हुई क्योंकि जिस रूट से उसको घर जाना था उसी रूट पर कैमरा लगा था। वही शांता दूसरी तरफ से निकल रही थी, वहाँ कोई कैमरा नहीं था, इसलिए शांता कैप्चर नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उन्हें उस पॉइंट से मिली जब उन्होंने देखा कि डॉग भौंका नहीं था। इससे उनको क्लियर हो गया था कि कोई अनजान अजनबी आदमी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है और ये काम किसी घर वाले का ही है। एक माँ ने अपने नाजायज संबंध छुपाने के लिए अपने बेटे को बेरहमी से मार डाला। मुझे नहीं लगता अब कोई रिश्ता बच गया है जो इतनी हैवानियत तक ना पहुंची हो। तो ये था आज का केस। कमेंट करके जरूर बताना ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और इनके साथ क्या करना चाहिए। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो आप थिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी एक और क्राइम स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक स्टे सेफ, लिव योर लाइफ।